गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से क्लास 9th का चैप्टर वाइज हर चैप्टर का ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैं एक टेस्ट पेपर जो है सॉल्व करूंगा, जिसमें ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सेक्शन ए, बी और सी के क्वेश्चंस रहेंगे। तो सर्कल, आज का टारगेट सर्कल रहेगा और कल मेंसुरेशन रहेगा, बैलून सरफेस एरिया। तो देखिए क्वेश्चन। और पहले इसमें क्या है, एक पेपर, आप पेपर को नोट कर लीजिए पूरी तरह से। जो है सर्कल का टेस्ट पेपर है। इसमें सेक्शन ए के लिए हैं क्वेश्चंस 3 और सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन हैं। सेक्शन सी और डी इसके बाद कराते हैं। तो सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और डी में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं ए का, सेक्शन ए। सेक्शन ए में सॉल्व कर रहा हूं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक सर्कल है, इसमें डी ए बी एंगल, डी ए बी 80 डिग्री दिया है और ए बी डी 40 डिग्री, मीन्स थर्ड एंगल नहीं पता है, इसको फाइंड करेंगे और इसी का सेम सेगमेंटेड एसीबी होगा। तो कैसे निकालेंगे, एंगल एडीबी, एंगल एडीबी क्या होगा, ये दो एंगल 80 और 40 पता है इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एडीबी। इस ट्राइंगल में इन दोनों एंगल को ऐड करके 180 से माइनस कर देते हैं, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो 80 प्लस 40, इन दोनों को ऐड किया 80 40 और 180 से माइनस कर दिया, तो हमारा ये एंगल निकल गया। इस एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। जब 60 ये आ गया, यहाँ पर 80 और 40 ये है, तो जब 60 ये आ गया तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा, सेम सेगमेंटेड। इसलिए एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल एडीबी इसी के बराबर होगा, 60 डिग्री, इसी के बराबर, सेम सेगमेंटेड एंगल। रीजन क्या डालेंगे, सेम सेगमेंटेड एंगल। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये 1 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी सी 40 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री दिया गया है। आपसे एओसी सेंटर एंगल पूछ दिया, दोनों का सेगमेंट क्या है, सेम है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल एओसी इक्वल टू एओसी। ये देखिए एओसी का सेगमेंट क्या है, एसी, और एबीसी का भी सेगमेंट क्या है, एसी। तो दोनों का सेम सेगमेंट है और ये सबटेंडेड है और सेंटर। तो हमेशा सेंटर एंगल क्या होता है, सबटेंडेड का डबल होता है, ये प्रॉपर्टी है। 2 इंटू ए बी सी, 2 इंटू ए बी सी, 2 इंटू 40 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ देयर सबटेंडेड एंगल। रीजन क्या लिखेंगे, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ देयर सबटेंडेड एंगल, ऑफ देयर सबटेंडेड एंगल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, असर्शन रीजन, इसको इरेज में कर दे रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, बीओसी 90 डिग्री सेंटर एंगल है और बीएसी 45 है। रीजन क्या दिया है, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ देयर सबटेंडेड एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 3 में रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। तो क्या होगा, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है, विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ करेक्ट हो गया। तो ये आपका 3 क्वेश्चन तीनों सेक्शन ए के क्लियर हो गए। अब इसको मैं रेज कर दे रहा हूं और आपका जो है यहां पर सेक्शन बी के क्वेश्चन से 3 बता रहा हूं, फिर सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे हम लोग। सेक्शन सी और डी पर डे एक टेस्ट पेपर इधर हम कराएंगे, साथ में बने रहिए। एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी आज से स्टार्ट कर दिए हैं, फिर पेपर कराएंगे। अभी चैप्टर वाइज आप लोगों को टेस्ट पेपर करा दे रहे हैं, फिर 2-3 दिन के बाद मेंसुरेशन और सर्कल के बाद एक एनुअल का पेपर कराएंगे, ठीक है। अब इसमें बी पूछा गया है, बी क्या है, देखिए 4th क्वेश्चन, प्रूव दैट इक्वल कार्ड ऑफ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जैसे यहां पर 4th क्वेश्चन है सेक्शन बी का, सेक्शन बी का क्वेश्चन है, एक सर्कल बना लिया, इसमें मान लीजिए ये 2 कॉर्ड ले लिए, दोनों कॉर्ड क्या है, ए बी और सी डी इक्वल है, और ये सेंटर एंगल बना लिया, राइट, वो बना लिया। इसमें हमारा ये और ये क्या है, इक्वल है। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में है ए बी इक्वल टू सी डी, 2 इक्वल कॉर्ड गिवन है। आरडीपी क्या पूछा गया, ये थ्योरम ही उठा के दिया गया है, आरडीपी।
आरडीपी में दिया गया है सेंटर एंगल इक्वल प्रूफ करना है, मींस ये एंगल और ये एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, COD आपको इक्वल प्रूफ करना है, COD, ठीक है। तो ये दिया हुआ है तो अब प्रूफ करते हैं। क्या है इसमें, कॉन्ग्रुएंसी लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AB इक्वल टू, देखिए दो तरीका है, एक तो ये दिया हुआ इक्वल, रेडियाई ले लेते हैं, सीधे सीधे हमारा हो जाएगा AB इक्वल टू CD गिवन है, और OA इक्वल टू OC रेडियाई हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम ये रीजन OB इक्वल टू OD आ जाएगा, OB इक्वल टू OD रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसलिए ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD बाई SSS। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या लेते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट है हमारा जो है सेंटर एंगल, इसलिए हो जाएगा हैंस एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD बाई CPCT। ये सेंटर एंगल प्रूव करना था, यही दिखाना था कि अगर दो कार्ड इक्वल हैं तो इनके सेंटर एंगल इक्वल होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसको करते हैं इरेज, आपको बता दे रहे हैं यहां पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 4 क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नंबर 5 इरेज करके यही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है और एक कॉमन कार्ड है ABCD, इसमें गिवन क्या है, गिवन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक मीन्स क्या होता है, दो सर्कल जिनके सेंटर एक कॉमन सेंटर हो, ये दिया हुआ है। और कॉर्ड क्या है, कॉर्ड है AD एंड BC। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, AB इक्वल टू CD, ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है, इसको और इसको। चलो प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हमने O है, O से हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया OM, तो कंस्ट्रक्ट OM परपेंडिकुलर ऑन AD, AD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जैसा कि आपकी प्रॉपर्टी सर्कल की है कि अगर कोई भी सेंटर से लाइन परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे तो बाइसेक्टर भी होता है, तो ये क्या शो करेगा जो है AM इक्वल टू B, AM इक्वल टू DM बाई, अब इसका रीजन क्या दे देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो सेंटर से लाइन होता है ये क्या होता है, फ्रॉम सेंटर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर इज बाइसेक्टर ऑफ कार्ड, इज बाइसेक्टर ऑफ कार्ड, कार्ड को बाइसेक्ट करता है। तो सेम रीजन यहाँ, यही रीजन नीचे भी दे देंगे। हमारा OM परपेंडिकुलर किस पे है, OM BC पर भी है, इसलिए यहां भी वही आ जाएगा, ये BM इक्वल टू CM, BM इक्वल टू CM, रीजन यही रहेगा आपका, सेम रीजन। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो है इरेज कर दिया। अब यहां पर जो है सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो AM माइनस BM, AM माइनस BM इक्वल टू DM माइनस CM, यहां क्या हो गया, AB, AM से BM माइनस होगा तो AB, और DM से CM माइनस होगा तो CD, यही प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 बता दे रहे हैं, तो फिर इसके बाद हम लोग सेक्शन C स्टार्ट करेंगे। सेक्शन C में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन जो है D में एक केस 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेंगे, इससे 5 मार्क्स के, और इसके बाद केस स्टडी होगा। तो इधर देखिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर AOB डायमीटर है, तो आपकी एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि जब डायमीटर है तो उस पर अगर कोई ट्राइंगल होगा तो उसपे जो ये ट्राइंगल है उसका ये वर्टिसेज एंगल ये क्या होता है 90 डिग्री का, एंगल ACB 90 डिग्री होगा। रीजन क्या देंगे, वर्टिसेज एंगल ऑफ सेमी सर्किल, वर्टिसेज एंगल ऑफ सेमी सर्कल, वर्टिसेज एंगल ऑफ सेमी सर्कल। कोई भी
सर्कल में डायमीटर पर जो ट्राइंगल बनता है, तो डायमीटर पे जो ट्राइंगल बन रहा है उसका वर्टिसेज एंगल 90 डिग्री का होगा। एक प्रॉपर्टी है सेमी सर्कल की। तो ये 90 डिग्री हो गया। ये 120 है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। तो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल एबीसी इक्वल टू 180। तो ये रीजन क्या देंगे? एडीसी हमें जो है पता है 120 डिग्री है और एबीसी हमें निकालना है। 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखिए ए बी सी चारों पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे है। तो जब हमें ये पता चल चुका है कि ये 90 है और ये 60 है, तो इन दोनों को ऐड करके तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे x। तो इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में आ जाते हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी x ये है 90 और ये निकल गया 60 इक्वल टू 180। तीनों एंगल का सम 180। तो x इक्वल टू 180 और ये 90 और 60 150 ऐड करके ट्रांसफर कर देंगे। आफ्टर ट्रांसपोजिंग सिंबल विल बी चेंज। ट्रांसफर होते ही सिंबल बदल जाता है। 180 माइनस 150 30 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो गई? 30 डिग्री। तो ये आपका जो है सेक्शन ए और बी फिनिश हुआ। अब आपको सेक्शन सी कराते हैं, सेक्शन सी और डी।